नमस्कार टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो सिंगल हैं या फिर अभी कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, या फिर जो है उनके डाइवोर्सी हैं, रिश्ते में दूरियां आ चुकी हैं, लेकिन किसी भी रीज़न से अभी वो सिंगल मानते हैं अपने आप को, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो है जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा चल रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है इन दिनों तो एनर्जी क्या रहेगी, और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, वो वापस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी, और गाइडेंस। तो द मून का कार्ड बता रहा है कि आप जो पास्ट आपका था, तो वहाँ कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी कन्फ्यूजन में रहे हैं, अननोन फियर देखे हैं, फियर में रहे हैं, डरावने सपने देखे हैं जो आपके खुद के बनाए हुए थे, जिससे आपको लगा कि रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें आ सकती हैं, या फिर जिसके साथ आप रिश्ते में थे या जाना चाहते थे तो आपको लगा कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई चालसाजी, कोई इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को लेकर आप रिसेंट में काफ़ी परेशान, दुविधा और उसमें रहे हैं। लेकिन अगर आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती थी, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती थी। तो अगर आप जो अननोन फियर थे, जो डर थे, जो आपके खुद के बनाए हुए थे, बजाय कि उनमें रहने के आप क्लियर कट आमने सामने खुलकर क्लियरिटी लाते, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते, आपस में एक दूसरे से बातें करते, तो चीज़ें काफ़ी हद तक उनका सॉल्यूशन और हल निकल सकता था। और जिन लोगों ने एक दूसरे से बातें की हैं बजाय कि तीसरे पर्सन की बातें मानने के, तो वहाँ उनकी विश फुलफिलमेंट भी ज़रूर पूरी हुई है। तो कुछ लोगों के लिए दुविधा बनी है और कुछ लोगों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ भी बनी है ये। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि अभी आप परेशानी और दुविधा में हैं। आपको लग रहा है कि कोई आपका दिल दुख रहा है, आप हर्टेड हैं, प्रॉब्लम में हैं। हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है जिसके साथ आप रिश्ता चाहते थे या रिश्ता बना चुके थे या फिर शादी करना चाहते थे। जो भी परिस्थिति रही है, तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि अभी भी आप उससे उभर नहीं पा रहे हैं। तो आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, हीलिंग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स में आस्था भरोसा करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें यूनिवर्स, आप अपने आप को सरेंडर कीजिए, यूनिवर्स में आस्था भरोसा कीजिए। जहाँ भी आपको लगता है कि आपको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कुछ भी है, चर्च है, जहाँ भी आपको शांति मिले, जहाँ जिस चीज़ को भी आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, वहाँ पर आप थोड़ा सा उन चीज़ों में बिलीव, भरोसा कीजिए और रिलैक्स कीजिए। जब आपको लगे कि आप रिलैक्स कर चुके हैं, तो तभी आप परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो है आपकी एनर्जी आपके फेवर में आ सकती है। उन चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है जिस चीज़ को लेकर आप पास्ट में काफ़ी परेशानी और दुविधा में रहे हैं। तो अभी आपको, या फिर कह सकते हैं कि अभी आपको किसी भी लव रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं घुसना है।
अभी आप अपने परिवार और फैमिली के साथ समय बिताइए, उनके साथ रहिए, उनके साथ एंजॉय कीजिए। या कुछ लोगों के लिए पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, करियर वो भी अहम हो सकता है, तो उस पर फोकस कीजिए। अभी आप इस लव रिलेशन के चक्कर से बाहर आ जाइए। उनकी उसके लिए जो आपका समय सही नहीं है, अभी ठीक नहीं है। अगर आप अभी परिवार और फैमिली के साथ रहेंगे या जो बिजनेस एडवेंचर पर ध्यान देंगे, तो वहाँ आपका कहीं ना कहीं खुशी मिल सकती है। परिवार के साथ एंजॉय करने का समय है आपका, इस परेशानी से बाहर निकलने का समय है। तो देख लेते हैं, अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। द स्टार, द हायरोफेंट। जी, रिसेंट वो सॉरी, आपका जो है इन दिनों जो नए पर्सन की एनर्जी है, वो लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं जो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका था, जिससे आप प्यार करते थे, प्रेम करते थे, रिलेशन में आना चाहते थे, तो या फिर एक नया पर्सन जो आपका दोस्त सहेली रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको आप रिलेशन के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते थे। तो या तो आप उसमें सहमति नहीं जता रहे थे, या तो आपके पर्सन सहमति नहीं जता रहे थे। तो वहाँ आप एक दोबारा से नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत उसी पर्सन के साथ नए पार्टनर के रूप में, नए दोस्त के रूप में करना चाहते हैं, जो आपके दोस्त, सहेली या फ्रेंड रहे हैं। तो अगर आप उनके क्योंकि आप उनको हमेशा से, भले ही आपने उन्हें आपका उनके साथ कोई रिलेशन यानी कि शादी से रिलेटेड रिलेशन ना रहा हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर उनको अपना सोलमेट मानते थे, अपना सोलमेट का काइंड ऑफ कनेक्शन मानते थे, जन्म जन्मांतर का रिश्ता मानते थे। तो वही पर्सन, उसी पर्सन के साथ आप फिर से एक रिश्ते के रूप में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर आप उसके साथ बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे नए पार्टनर के रूप में, नए दो अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, जो आपके पार्टनर हो सकते हैं, सहेली हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता बनाने के लिए आपके साथ रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे, लेकिन वो रिश्ता आपका बनता दिखाई दे रहा है। अगर आप उनके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, प्यार प्रेम करते हैं, तो आपको इसमें हीलिंग मेडिटेशन करनी होगी, स्पिरिचुअल ग्रो करनी पड़ेगी, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेनी होगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर आप उनके रिलीजन के नहीं हैं, रिलीजियस बंदे नहीं हैं, तो आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए। वो रिश्ता आपका कामयाब नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि इसी वजह से पहले भी तनाव रहा हो इस रिश्ते में, आपके सहेली दोस्त के रूप में रहे हों, और कास्ट के चक्कर में या रिलीजन के चक्कर में आपका रिश्ता ना बन पा रहा हो। फिर से आप किसी की मदद लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपको काफ़ी मदद लेनी होगी किसी ऐसे पर्सन की जो इसमें दोनों तरफ से जानकार है। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, या अटैचमेंट फील करते थे, या शादीशुदा थे, या लव रिलेशन में थे, लेकिन अब ख़त्म हो चुका है सब कुछ, अब आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल हैं, तो क्या वो वापस आ रहे हैं? चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। जी, आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं, चुप्पी और खामोशी में रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो धीरे धीरे करके जो आपके पार्टनर हैं उनसे आप ये रिश्ता क्रिएटिव होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी। अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी। तो इसलिए आप अपने आप को हील करते हुए इस रिश्ते को चुप्पी और खामोशी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जब तक किसी को
नहीं बताना चाहते जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती, जब तक ये रिश्ता क्रिएटिव नहीं बन जाता, सक्सेसफुल नहीं बन जाता, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी नहीं आ जाती। तो न जो पुराने पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। हीलिंग मेडिटेशन के दौरान चुप्पी और खामोशी के साथ वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं और आपके साथ एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और क्योंकि उनको आपका सजना संवरना, बैठना उठना, बातें करना, रोमांटिक रहना, वो सारी चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं, तो इसीलिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं और रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स जी टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज़, क्या रहने वाली है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द हायरोफेंट। तो यूनिवर्स से यही गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इस रिश्ते को अपना सोलमेट मानते हैं, आत्मिक मानते हैं, जुड़ा हुआ मानते हैं, तो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की मदद लीजिए जो आपके नॉन हैं या आपको इस रिश्ते में बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं, तो उनकी मदद आपको लेनी पड़ेगी। और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए चीज़ों को यूज़ ना इंसानों को यूज़ ना करते हुए चीज़ों को अगर यूज़ करेंगे, प्यार और प्रेम से आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और अगर आप अदर कास्ट से हैं या फिर अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं करते, तो फिर से परेशानी और दुख के बादल आपके घिर सकते हैं। तो अगर आप इस रिश्ते में प्यार और प्रेम से आना चाहते हैं, तो ये रिश्ता काफ़ी कामयाब हो सकता है, काफ़ी सोलमेट बन सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। लेकिन अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए, प्यार से प्रेम से पेश आइए, चीज़ों को यूज़ कीजिए, इंसानों को यूज़ मत कीजिए। और किसी ऐसे पर्सन की मदद लीजिए जो आपको गाइड कर सके, अच्छे विचार दे सके, सुविचार, तो तभी आप आगे बढ़ेंगे, तो सक्सेसफुल होंगे और 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ देंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।